बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर दिया बड़ा बयान, कहा सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में इंडिया है। पीएम मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी की तुलना, बोले पीएफआई के नाम में भी आता है इंडिया। राहुल गांधी का पीएम के बयान पर पलटवार, कहा आप चाहे तो बुलाए, हम इंडिया हैं। संसद में भी गूंजा पीएम मोदी के बयान का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है, पीएम इंडिया को ईस्ट इंडिया बताने में लगे। पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले इंडिया नाम से पीएम को नफरत क्यों। पीएम मोदी के संसद में बयान देने पर अड़ा विपक्ष, सरकार ने कहा गृह मंत्री जवाब देंगे। मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर सरकार का पलटवार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर चर्चा की मांग। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक, मणिपुर पर चर्चा की अपील की। लोकसभा स्पीकर की बैठक में भी पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े रहे विपक्षी दल, संसद के बाहर मणिपुर पर पीएम के बयान पर आपत्ति जताई। फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटी पर हुआ चर्चा, बायोडायवर्सिटी बिल भी संसद में पास। अमित शाह ने खड़गे और अधीर रंजन को लिखा खत, कहा सरकार मणिपुर हिंसा पर बात करने को तैयार। मणिपुर हिंसा पर बोले अमित शाह, सरकार कुछ नहीं छिपा रही, विपक्ष संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए माहौल बनाई। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाएगी केंद्र सरकार, कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक महिला सहित 2 सीटें रखी गई। निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में संजय सिंह का प्रदर्शन जारी, कहा निलंबन वापस लेने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों का सरकार पर हमला, निलंबन को बताया तानाशाही कदम। पीएम मोदी के इंडिया वाले बयान पर संजय सिंह का पलटवार, कहा इंडिया से इतनी ही नफरत है तो उनकी हर योजना का नाम इंडिया क्यों है। आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा, मानसून सत्र के संजय सिंह के निलंबन को लेकर विरोध। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ में हिरासत में लिए गए आप कार्यकर्ता, भोपाल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आज तक का बहुत बड़ा खुलासा, मणिपुर की 2 और महिलाओं की रेप के बाद हत्या, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, पूछा अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। मणिपुर में 2 महीने बाद शर्तों के साथ इंटरनेट सेवा बहाल, मोबाइल में इंटरनेट पर अभी भी रोक जारी। मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी। इम्फाल पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, अपनी टीम के साथ मणिपुर में पीड़ितों महिलाओं से मुलाकात की। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कल फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका। मुस्लिम पक्ष का दावा, हिंदू पक्ष के हिसाब से सर्वे हुआ तो मस्जिद की इमारत खत्म हो जाएगी। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दी दलील, सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। गीतिका एयर होस्टेस सुसाइड केस में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी, कांडा की कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी राहत। गीतिका सुसाइड केस में 11 साल बाद आया फैसला, गीतिका ने सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा को ठहराया था अपनी मौत का जिम्मेदार। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर आया ट्विस्ट, दोस्त नसरुल्लाह का निकाह से इनकार। आज तक से बातचीत में नसरुल्लाह का दावा, अंजू ने नहीं कबूला इस्लाम धर्म। अंजू ने भी शादी की खबरों को किया खारिज, आज तक से बोली पाकिस्तानी नसरुल्लाह से नहीं हुआ निकाह। धर्म परिवर्तन की खबरों को भी अंजू ने किया खारिज, कहा जल्द आऊंगी भारत। स्थानीय पुलिस का दावा, अंजू और नसरुल्लाह में हुआ निकाह, शपथ पत्र आया सामने। दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। केजरीवाल ने लिखी वित्त मंत्री को चिट्ठी, टैक्स में अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी हिस्सा देने की मांग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईपीसी वर्ल्ड के कार्यक्रम में शिरकत की, देश में विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जोर दिया। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार पर आरोप, विधायकों के फंड को लेकर हो रहा है भेदभाव। आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर फिर से शुरू हुई ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रेलवे ने सुलझाई समस्या। करगिल विजय दिवस की कल 24वीं वर्षगांठ, वॉर मेमोरियल पर शूरवीरों की विजय गाथा को लेकर की जा रही है भव्य तैयारी। द्रास सेक्टर से करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य तस्वीर आई सामने, चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोमपुर के किसानों से की मुलाकात, हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। चूरू में सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। मणिपुर में हुई बर्बरता के खिलाफ आपने सोनीपत में निकाला आक्रोश मार्च, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।
मैंगलोर के कुदरू गांव बारिश के बाद बना टापू, कई एकड़ नारियल के खेत पानी में डूबे। कर्नाटक के हारंगी बांध से छोड़ा गया पानी, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के कोडागू में मंत्री कृष्णा गौड़ा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जल निकासी समस्या ठीक करने का आदेश दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जल भराव। राज्य मंत्री वेमुला रेड्डी ने निजामाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश से वारंगल खम्मम राजमार्ग पर भयंकर जलभराव, 5 किलोमीटर तक जाम। वारंगल में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा, जलभराव की समस्या ने बढ़ाई मुसीबत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जिला मुख्यालय में टूटा 20 गांवों का संपर्क। पंजाब के फरीदकोट में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, यातायात प्रभावित। मुंबई के अंधेरी में भूस्खलन का कहर, पहाड़ी से आए मलबे में तबाह हुआ रामबाग सोसाइटी का 4 फ्लैट्स। मुंबई में लगातार बारिश के कारण गोरेगांव आईटी पार्क क्षेत्र में सड़क धंसी, सड़क को प्रशासन ने बंद किया। कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश का है आसार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद थोड़ी राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड, 6 सड़कें बंद। देहरादून में भारी बारिश से नदी नालियों में उफान, सड़कों पर जल भराव। कुल्लू की गदसा घाटी में बादल फटने से तबाही, कई मकानों को नुकसान, सैलाब में बहे 2 पुल। नोएडा में हिंडन नदी में आई तूफान ने मचाई तबाही, इकोटेक में 100 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ में डूबी। एमपी के दामोह में जलाशय फटने से 3 गांव जलमग्न, ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सेंचुरी प्लाई ने ग्राहकों के लिए पेश की लैमिनेट्स की नई डिजाइन, मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इंडस्ट्री की पहली शानदार डिजाइनर लैमिनेट्स की तैयार, घर की साज सज्जा में लगेंगे 4 चांद। मुझे लगता है कि जो कस्टमर्स कुछ ट्रूली यूनिक, कुछ एस्थेटिकली डिफरेंट चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज रहेगा। एमपी के श्योपुर में संत रविदास समरसता यात्रा का हुआ आगाज, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुभारंभ किया। ऋषिकेश से 3 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के लिए राम कथा यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू, मुरारी बापू ने दिखाई हरी झंडी। केदारनाथ में ग्लास हाउस का शुभारंभ, चढ़ावे की होगी सीसीटीवी से निगरानी। गाजियाबाद के बाढ़ग्रस्त इलाके अचौर में जलभराव, पानी में डूबने से महिला की मौत। गुरुग्राम में आपसी रंजिश के चलते युवकों ने घर के गेट पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में पति के मोबाइल न देने पर पत्नी ने कर लिया सुसाइड, साड़ी से बनाया फांसी का फंदा। हरियाणा के जिंद में एक मां ने अपनी जुड़वा बेटियों की हत्या की, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों ने एक घर के बाहर की अंधाधुंध फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में खनन माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष, गोलीबारी के दौरान एक युवक को लगी 7 गोलियां। राजस्थान के बूंदी में आर्मी जवान की सड़क हादसे में मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। दिल्ली के पंजाबी बाग में गिरा बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा, मलबे में दबकर मां और 3 साल के बेटे की मौत हुई। सोनीपत में ग्रामीणों ने 2 सगे भाइयों को बेरहमी से पीटकर हत्या की, छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार के मोतिहारी में होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों आरोपियों की सड़क पर पिटाई। इंदौर में कर्जदारों से परेशान मसाला कारोबारी ने आत्महत्या की, वीडियो बनाकर लगाया मौत के गले। यूपी के मऊ में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के छपरा में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवती के साथ गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में टायर फटने से पलटी बस, कई यात्री घायल। कौशाम्बी में एक स्कूल बस खाई में पलटी, कई बच्चे घायल। उत्तराखंड के रुड़की में फैक्ट्री की रेलिंग गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में
व्यापारी से रुपए से भरा बैग छीनकर 2 बदमाश फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के नवादा में अवैध बालू खनन पर छापेमारी करने पहुंचे दारोगा को ट्रैक्टर से रौंदा, फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार के सहरसा में असामाजिक तत्व ने तोड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के मुरादाबाद में एक होटल में रिटायर्ड पुलिस के बेटे की मौत, पुलिस ने सीसीटीवी देखकर कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई। यूपी के बांदा में मां और 2 बच्चों को जहरीले सांप ने डसा, 2 मासूमों की मौत, मां की बची जान। इम्फाल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बीएसएफ के जवान को किया गया निलंबित, पुलिस जांच कर रही है। गोपालगंज में नई नवेली दुल्हन आभूषण लेकर हुई फरार, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी में डूबकर 2 छात्रों की मौत, नहाने के दौरान हादसा।